मॉर्निंग दोस्त, आज हम लोग 12th क्लास में एक्सरसाइज 5.5 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 5.4 तक डिस्कस कर दिया है। आप चाहें तो हमारे पिछले सारे वीडियो को देख सकते हैं। एनसीईआरटी 12th क्लास का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल में, वहाँ से जाकर के आप आराम से सारे चैप्टर को पढ़ सकते हैं। 5.1 हो, 5.2, 5.3, 5.4 तक हम डिस्कस कर दिया है। आज हम लोग 5.5 डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग लॉगरिथम का कुछ प्रॉपर्टी जान लेते हैं सर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथम जो यूज होने वाला है इसमें, जो इस एक्सरसाइज के लिए यूजफुल है, लॉगरिथम का प्रॉपर्टीज़ यानी लघु गणक। लॉगरिथम का इंग्लिश हिंदी क्या होता है? लघु गणक। लघु गणक के हम लोग कुछ गुण सीखने जा रहे हैं आज। ठीक, आइए सबसे पहला गुण सर, log 1 बेस ए। अगर सर यहाँ 1 हो और बेस कुछ भी हो, जो वैलिड बेस कुछ भी हो, तो वो इसका वैल्यू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अगर सर log a बेस a यानी ये दोनों सेम हो, ये दोनों आपका आर्गुमेंट और ये आपका बेस दोनों सेम है, तो इसका वैल्यू हो जाता है 1। तीसरा आपका आ जाता है सर log m बेस a प्लस log n बेस a, ये मल्टीप्लाई हो जाता है log m इंटू n बेस a। बड़ा सिंपल है सर। आइए फोर्थ नंबर, log m बेस a माइनस log n बेस a, ये बराबर आपका हो जाता है log m बाई n बेस a। ध्यान देना है कि बेस अगर सेम हो, log का बेस यदि क्या हो? सेम हो, तो log m प्लस log n क्या हो जाएगा? log m गुना n। और अगर माइनस हो, बेस सेम हो, तो log m बाई n हो जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल चीज़ है सर ये। आइए ये 4 प्रॉपर्टी अगर आप याद रखें तो बस आपका काम तमाम है। यूँ तो लॉगरिथम का और बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है, लेकिन ये 4 प्रॉपर्टी से आपका काम चल जाने वाला है। तो प्लीज़ सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। तो आइए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। क्या है? y बराबर cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x है ना। आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर। सबसे पहला काम, चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। कौन सा डिफरेंशिएशन? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। आ जाओ मेरे भाई, क्या करेंगे सर? ऐसा सवाल जब भी रहे आपको, तो एक काम कीजिए, ये तो सिंपल तरीके से भी हो सकता है सॉल्व, लेकिन हम लोग अब यहाँ लॉग का यूज करके करेंगे। क्या करोगे? टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो क्या होगा? log y इज इक्वल टू, दोनों तरफ लगा दिए, इधर भी log इधर भी log, log ऑफ cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x होगा। अब चलो, अब क्या करना है सर? log y है यहाँ सर। अभी हमने आपको बताया एक बहुत सुंदर सा प्रॉपर्टी कि log m बेस a प्लस log n बेस a हो, तो ये आपका log m गुना n बेस a हो जाता है। आ जाओ सर, यानी ये अगर जोड़ में है तो ये किधर हो किस में हो जाएगा? गुना में यहाँ आ जाएगा। अगर सर ये गुना में है तो इधर आकर के जोड़ में आ जाएगा। दोनों का कन्वर्स भी तो सही है, इसका उल्टा भी तो सही है। हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, log m गुना n बेस a इज इक्वल टू log m बेस a प्लस log n बेस a, लिख सकते हैं ना। आइए, दोनों सेम चीज़ ही तो है सर। सिर्फ आपने क्या किया है? आपने सिर्फ साइड चेंज कर दिया है, अदल बदल कर दिया है, एक्सचेंज कर दिया है। log m बेस a प्लस log n बेस a को हमने यहाँ RHS में लिख दिया। log m इंटू n बेस a यहाँ RHS में था, तो हमने यहाँ क्या कर दिया? LHS में रख दिया। तो बात समझ में आ रही है सर। तो log y बराबर क्या हो जाएगा? log ऑफ, ये तीनों जोड़ में आ जाएगा, log ऑफ cos x प्लस log ऑफ cos 2x, अब प्लस क्या होगा? log ऑफ cos 3x होगा। अब देखो, चलो मेरे भाई, तो ये आपका log y बराबर इतना आ गया। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम x के रिस्पेक्ट में इसको क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट कर देंगे। आइए, तो सर log का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 1/y।
1/y। फिर अंदर वाले का होगा dy/dx। आ जाओ, फिर अंदर वाले का होगा तो log cos x है ना सर। तो चलो log cos ddx ऑफ log cos x रहने दो, या फिर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं log का पहले 1/cos x, फिर अंदर वाले का सर ddx ऑफ कितना बोलो cos x, फिर log का 1/ जितना है उसको रख दो 1/cos 2x, फिर क्या होगा बोलो भाई ddx ऑफ cos 2x प्लस फिर log का 1/x जितना है उतना लिख दो cos 3x, फिर इसका क्या हो जाएगा ddx ऑफ cos 3x। चलो मेरे भाई अब क्या करोगे, अब क्या करोगे सर, तो 1/y हो गया, यहाँ dy/dx। सर ये y इधर नीचे है तो यहाँ आएगा तो ऊपर चला आएगा y इंटू cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है माइनस साइन x। आ जाओ माइनस साइन x अपॉन cos x अब प्लस सर cos 2x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन 2x। cos का माइनस साइन होगा ना जी, माइनस, तो सर यहाँ माइनस लिख देते हैं साइन 2x। फिर जरा बोलो अंदर वाले का भी ना डिफ्रेंसिएशन होगा, अंदर में कौन है 2x है, तो 2x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है 2 होता है, यहाँ लगा दो 2, नीचे हो गया आपका cos 2x। फिर सर cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन, तो माइनस साइन 3x मैंने लिखा, और नीचे cos 3x है तो पहले cos 3x लिख दो। फिर सर अंदर वाले का भी डिफ्रेंसिएशन होगा, 3x का डिफ्रेंसिएशन कितना 3 होता है। आ जाओ, तो हमने यहाँ 3 लिख दिया, तो ये तो आपका आ गया सर कितना dy/dx इज इक्वल टू y की जगह पे जरा बोलो क्या है, इसको रख दो cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x होगा। अब जरा बोलो ये क्या हो गया साइन अपॉन कॉस सर माइनस tan 2x हो गया, ये आपका माइनस 2 tan 2x हो गया, ये आपका माइनस 3 tan 3x हो गया। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, तो प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अब क्या है y इज इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। आ जाओ, अब करना क्या है सर, इसमें एक बात बताओ, अगर किसी चीज़ पे पावर रूट है सर, किसी चीज़ पे जैसे a कोई चीज़ है इस पर रूट है, तो इसका मतलब क्या सर a पर पावर 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब होता है उस पर पावर कितना है 1/2 है। इसका मतलब सर अच्छा सर तब हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं क्या x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। सर आपने तो स्क्वायर रूट चढ़ाया नहीं, स्क्वायर रूट यदि नहीं चढ़ाया है तो इसके ऊपर पावर कितना देना पड़ेगा 1/2। हाँ सर, या तो पावर 1/2 चढ़ाओ या फिर इसके ऊपर रूट चढ़ा दो, दोनों बात सेम है। आ जाइए, अब इस तरह का है तो अब एक काम करो, दोनों तरफ हम लोग क्या कर लेंगे लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्या किया लॉग ले लिया है। तो इधर हो गया log y इज इक्वल टू log ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। अब सर इस पे पावर कितना 1/2, और एक प्रॉपर्टी सॉरी मैं भूल गया था आपको लिखाने के लिए, अभी नोट कर लीजिए उसको, log m पर पावर n बेस a यदि रहे तो ये जो पावर होता है ना सर, ये पावर आपका आगे चला आता है n log m बेस a। तो बड़ा ही सुंदर सा प्रॉपर्टी है, इसको प्लीज़ आप लोग नोट कर लेंगे। तो अब देखिए मैं अभी उसी प्रॉपर्टी को यूज़ करने वाला हूँ। ये सर n अगर पावर के रूप में है तो पावर को हम आगे खींच करके ले आते हैं, तो अभी पावर में कितना है 1/2, तो इसको सर आगे ले आओ, पहले लॉग को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करना। तो ये तो हो गया x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, नीचे x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। अब देखो क्या करना है, ये तो सर log y है,
log y बराबर 1/2। अभी हमने आपको एक प्यारा सा प्रॉपर्टी बताया था log का, क्या? log m बटे सर अगर n है तो ये आपका क्या हो जाता है? log m माइनस log n, यही ना हो जाता है, log m माइनस log n। चलिए तो सर यहाँ भी तो वही कुछ वैसा ही है, m बटे n। इसका मतलब सर, इसका मतलब ये आपका हो जाएगा log x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस log नीचे वाला, log ऊपर वाला बटे नीचे वाला इज इक्वल टू होता है log ऊपर वाला माइनस log नीचे वाला। आइए तो ठीक मैं भी तो वही कर रहा हूँ, log ऊपर वाला माइनस log नीचे वाला, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। ये आपका अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, अभी एक काम और करना है हम लोगों को। नीचे दिख रहा है log y इज इक्वल टू 1/2। अब तुम याद करो उस प्रॉपर्टी को भी जिसमें ये बताया गया था कि log m इंटू n इज इक्वल टू क्या होता है? log m प्लस log n, log m प्लस log n। अगर p भी है गुना में तो सर ये भी जोड़ में आ जाएगा, log p हो जाएगा। ठीक वही काम यहाँ करना है। अभी देखो तो बाबू x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 है, तो क्या करोगे? log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 होगा। अब माइनस सर माइनस log x माइनस 3 हो गया, log x माइनस 3। सर आप कहेंगे कि इसके बाद फिर होगा प्लस log x माइनस 4, बोलोगे ना? तो सर प्लस तो होगा लेकिन यहाँ आगे क्या है? माइनस है, तो माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस हो जाएगा log x माइनस 4। फिर सेम इसी तरह से यहाँ भी क्या हो जाएगा? log माइनस log x माइनस 5। अब ये आपका कंप्लीटली सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो गया है। अब क्या करना है? अब आइए अब क्या करना है सर? अब डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, अब कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन था जिसको कि डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना बहुत ही कठिन काम था, तो हमने क्या किया, इस कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन को काफ़ी सिंपल फॉर्म में हमने चेंज कर दिया है। आइए अब क्या करेंगे? अब सर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या करोगे सर? तो सर पहले इधर वाले का डिफरेंशिएशन होगा, तो log का होता है 1 बटे जो है उसको रख दो, कौन है? y है, तो y इंटू डी वाई डी एक्स, वाई का भी ना होगा, डी वाई बटे डी एक्स। अब चले आओ, फिर 1/2 है सर, तो 1/2 तो कांस्टेंट है, ये डिफरेंशिएशन से क्या होता है? बाहर। फिर log x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन, log x माइनस 1 का, चलो भाई डी डी एक्स ऑफ log ऑफ कितना बोलो? x माइनस 1। फिर log x माइनस 2 का डी डी एक्स ऑफ log ऑफ x में, थोड़ा हम स्लो करके बता रहे हैं आपको ताकि आपको अच्छे तरह से समझ में आए। फिर माइनस है सर, आइए उधर तो दिखेगा नहीं, नीचे लिख देते हैं log x माइनस 3, इसका डी डी एक्स ना। अब फिर माइनस डी डी एक्स ऑफ कितना बोलो? log x माइनस 4 माइनस डी डी एक्स कितना बोलो? log x माइनस 5। तो ये आपका आ गया। अब चलो मेरे भाई सेकेंड लाइन, 1 बटे वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 है सर, log का 1 बटे जितना है उतना रख दो, 1 बटे कितना? x माइनस 1। और x माइनस 1 का अगर डिफरेंशिएशन करें तो वो तो 1 आता है, और 1 से किसी भी चीज़ को आप गुना करोगे तो कितना होगा? 1। देखो ना, देखो डी डी एक्स ऑफ हम x माइनस 1 करें तो कितना? x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये आपका 1 माइनस 0 आता है, ये आपका कितना हो गया? 1। तो सर अब x माइनस 1 रहे तो भी 1 आएगा डिफरेंशिएशन, x माइनस 2 रहे तो भी इसका डिफरेंशिएशन कितना? 1 ही आएगा। x माइनस, क्यों सर? क्यों? क्योंकि 1 रहे यहाँ, 2 रहे, 3 रहे, सबका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0।
किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं हम लोग? 0। तो x-3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, कुछ भी रहे, इसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। आइए सर, तो सर उसको लिखना कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो फिर उतना ही आ जाएगा। प्लस फिर सर log x-2 है, तो पहले log का 1/x-2। आइए x-2 का तो 1 हो जाएगा। फिर सर इसका log का -1/x-3। फिर सर यहाँ आ जाइए 1 कितना x-4, फिर कितना 1/x-5। ये आपका फाइनल आंसर आने वाला है कुछ ही देर बाद। आ जाइए, अब क्या करोगे? dy/dx है सर, यहाँ है ना, dy/dx बराबर y इधर नीचे है, उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, y/2 इंटू 1/x-1। इसको सॉल्व मत कीजिए, इसको जस्ट का तस रहने दीजिए। x-2 1/x-3 1/x-4 1/x-5। अब यहाँ y का मान आप रख सकते हैं, रख दीजिए। dy/dx ये बराबर क्या आ गया? y का मान कितना है ज़रा बोलो? ये है सर √x-1 इंटू x-2, नीचे क्या x-3 इंटू x-4 इंटू x-5, और यहाँ आपका 1/2 है तो 1/2 हमने लिख दिया। नीचे क्या 1/x-1 प्लस 1/x-2 माइनस 1/x-3, और यहाँ माइनस 1/x-4 माइनस 1/x-5। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। तो बहुत ज़्यादा जटिल नहीं था। पहले हमको क्या करना था, जो कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन दिया है उसमें लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ करके हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल लेना था। उसके बाद डिफरेंशिएशन तो कुछ था ही नहीं, डिफरेंशिएशन तो बहुत ही सिंपल है इसमें, तो प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्या है सर? y इज इक्वल टू log x टू दी पावर cos x, है ना। अब देखो क्या करेंगे सर, सबसे पहले टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर लो, लॉग ले लो। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लिए सर। तो इधर log y हो गया इज इक्वल टू log ऑफ log x टू दी पावर cos x। चलो ये तो हो गया सर log y। अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था log m टू दी पावर n, ये क्या हो जाता है, n log m हो जाता है ना। आ जाओ, यानी ये जो पावर है सर ये आगे आ जाएगा, ये आपका cos x इंटू log ऑफ log x, log ऑफ log x। चलिए अब सर यहाँ क्या है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। आइए क्या करोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। आ जाइए, सबसे पहले log का डिफरेंशिएशन 1/, जितना है सर उतना रख दो 1/y। फिर y का डिफरेंशिएशन ddx ऑफ y इज इक्वल टू, फिर cos x को कांस्टेंट मानो सर, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है ना जी, प्रोडक्ट रूल लगाइए। cos x को कांस्टेंट, log ऑफ log x का डिफरेंशिएशन, तो सर ddx ऑफ कितना, log ऑफ log x माइनस, फिर log ऑफ log x को कांस्टेंट मान लो, log ऑफ log x को कांस्टेंट मानो, किसका डिफरेंशिएशन, cos x का, ddx ऑफ cos x होगा। चलो अब आ जाओ मेरे भाई, dy/dx इज इक्वल टू, ये y नीचे में है, इधर आएगा तो ऊपर चला जाएगा, cos x इंटू, सर log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/, जितना है तो 1/, कितना है, log x, 1/, log x। आ जाओ, फिर अंदर वाले का भी तो होगा सर, तो चलो भाई ddx ऑफ कितना, log x, ddx ऑफ log x माइनस, फिर cos x का ज़रा बोलना भाई कितना होता है डिफरेंशिएशन, माइनस sin x, तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस sin x इंटू log ऑफ log x हो जाएगा। आ जाओ, अब क्या करोगे, dy/dx इज इक्वल टू, y है ना सर, y की जगह पे कितना रखेंगे बोलो, log ऑफ x,
टू दी पावर कॉस ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एक्स टू दी पावर कॉस ऑफ एक्स हो गया। अब चलो अब आगे करो, ये क्या होगा सर, यहाँ log x का डिफरेंशिएशन अभी बचा हुआ है, कितना होगा 1/x, 1/x। तो सर ये तो आ गया, ऊपर ऊपर क्या है cos x है, cos x, नीचे क्या आएगा log x का डिफरेंशिएशन 1/x, यानी log x के साथ x भी गुना में, यानी सर क्या x log x, x log x। आ जाओ यहाँ प्लस है, उसके बाद जस्ट का तस्ट उतार दो, प्लस साइन x इंटू लॉग ऑफ लॉग x। ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो बहुत ही सिंपल सा ये सवाल था, एक बार फिर से देख लिया जाए हमने क्या क्या किया। शॉर्ट एक स्नैपशॉट में y बराबर लॉग ऑफ x टू दी पावर क्या है कॉस ऑफ x है। हमने सबसे पहला स्टेप क्या उठाया, दोनों तरफ लॉग ले लिया। आ जाओ, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर तो इधर भी लॉग लग गया, लॉग y लॉग ऑफ इतना, यानी लॉग x टू दी पावर कितना cos x। अब फिर हमने यहाँ लॉग का प्रॉपर्टी लगाया कि सर जो पावर में होता है वो बाहर आता है, तो cos x इंटू लॉग ऑफ लॉग x हो गया। अब हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट में, तो क्या, तो सर y लॉग का 1/y हो गया, फिर अंदर वाले का यानी y का डिफ्रेंशिएशन तो dy/dx। यहाँ हमने प्रोडक्ट रूल को यूज़ किया है। आप प्रोडक्ट रूल आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ddx ऑफ u इंटू भी क्या होता है, u कांस्टेंट v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v कांस्टेंट u का डिफ्रेंशिएशन, यही हमने किया है। तो आपका cos x हो गया ddx ऑफ log x। हाँ, यहाँ आपका सॉरी माइनस कर दिए हम, ये आपका प्लस हो जाएगा ना, यहाँ प्लस तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस की जगह पे सिर्फ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन x, तो माइनस गुना प्लस आपका माइनस हो गया। तो बहुत ही सिंपल था ये सवाल, तो प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिए।